बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दों को डिस्कस करेंगे। देखो जी, एक तो ट्रंप महाशय, ये कोई 50 झूठ बोल चुके हैं। एक चुल मची है नोबेल प्राइज़ की। भाई इतनी चुल तो मैंने कभी किसी राष्ट्रपति में नहीं देखी जितनी इनमें है। बड़ी भयानक चुल मची हुई है और लगातार भाई मेरे को तो नोबेल प्राइज़ चाहिए। अब नई गप ठोकी है कि भारत जो है रशिया से तेल मंगाना बंद कर देगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ये कह रहे कोई बात ही नहीं हुई है। तो और हमारे चिर युवा इस बात को लेके ले उड़े और उन्होंने ट्वीट ठोक दिया कि भारत रशिया से तेल लेगा या नहीं लेगा, इसका निर्धारण ये करेंगे ट्रंप महाशय। और लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका की नाक कट गई, ट्रंप की नाक कट रही है। ओ भाइयों, नाक तो एक आधी बार कटती होगी और इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी कटती होगी। पता नहीं कितनी बड़ी नाक है इनकी जो 50 झूठ बोलने पर भी नहीं कटती। मैं तो कह रहा हूँ एक नोबेल प्राइज़ की अलग कैटेगरी बना दी जावे, नोबेल प्राइज़ फॉर लायर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के झूठों के लिए एक नया नोबेल प्राइज़ कर दिया जावे, जिससे क्या है इनको नोबेल प्राइज़ दे के शांत करो। वरना ये झूठ बोल बोल के ये तो हालत ख़राब कर देंगे सारी दुनिया की। अमेरिका की तो हालत ख़राब ही कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने वोट मिल गए इनको। अब देखो, हम दूसरा मुद्दा ये लेते हैं कि योगी राज में योगी जी ने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसमें यूपी को पहले स्थान पे पहुंचा दिया, तीसरे स्थान पे टोटल इकोनॉमी में पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि मठ में चले जाइए, लेकिन मठ में जाके क्या करते भाइयों, इन्होंने तो यहाँ करिश्मा कर दिया। और जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम कर लेंगे काम धाम, वो तो 97,000 करोड़ रुपए कहाँ गए अखिलेश जी, ये बताने में अक्षम है। तो बड़ी विचित्र बातें हैं। और एजी जो है सीए जी, इनकी बड़ाई करता है बाबा जी की। तो बिना मतलब के जी मठ में चले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि मठों वालों को ही बनाना चाहिए, नहीं तो सारे दिन परिवार की चिंता में आदमी कोई न कोई घोटाला करता रहेगा। अच्छा है जिन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं या नहीं भी हैं लेकिन शादी नहीं करी और मठों वाले हैं, वो ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो ये मान्यता पक्की हो गई है। इधर देखिए, ये जातिवादी लोगों को कितनी जातिवाद का हंगामा मचाते हैं। मायावती जी का अपमान ये चंद्रशेखर जो रावण था आजकल आज़ाद हो गया, ये करने लग गया। और इधर क्या है, एक कोई खावरी मैडम है जो इन्हीं की जाति है की है, और वो इनकी शिकायत कर रही है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसे कोई दोस्ती वगैरह रही होगी, एक बहुत पढ़ी लिखी मेधावी लेडी है और वो इन पे इल्ज़ाम लगा रही है, और वो भी दलित ही है। इधर देखिए, ये हमारे तेज प्रताप जी, वैसे वो आजकल समझदारी की बातें करते हैं, मैं उनको तेजस्वी से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तो उन्होंने भी एक भूतपूर्व सीएम जो कि यादवी थे, उनकी पोती को तलाक देने का केस चल रहा है और एक अपनी जाति की दूसरी लेडी के साथ वो प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो भाइयों, ये क्या कर रहे हैं, अपनी जाति वालों के साथ न्याय कर रहे हैं क्या? अखिलेश जी को ले लो, अपने अपने परिवार वालों को यादव के नाम पे जो है सीटें देते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे कोई भी हो। अंधा बांटे रेवड़ी, घर वालों को ही दे। तो इनकी ये हालत हो रही है और वैसे पीड़िए करते हैं। ये भारत की जनता को समझना होगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद पे मायावती जी कमेंट करती हैं और ये उन पे कमेंट करता है। और जब तुम एक ही उस जाति के हो तो ऐसा क्यों करते हो भाई? एक हमारे चिर युवा है, जाति जनगणना का नारा लगाते फिर रहे हैं। खुद की जात का खैर इनके नहीं पता, लेकिन जाति जनगणना करो जी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उनकी हिस्सेदारी दो जी। और खुद के जो जितने प्रवक्ता हैं और जितने महत्वपूर्ण पद हैं उनके ऊपर सो कॉल्ड सवर्ण, मैं उनको सो कॉल्ड ही कहूँगा कि ये फालतू बातें हैं जो योग्यता के आधार पे सब लोग आते हैं। परंतु क्या है कि और इनकी पार्टी खुद की
पहले जातिवाद का विरोध करती रही है, चाहे इंदिरा जी रही हो, और यहाँ तक कि ये चिर युवा, जब तक इनकी खुद की सत्ता रही, जब तक ये खुद जातिवाद के विरोधी थे। और आजकल क्या है, जातीय जनगणना को गीत गाए जा रहे हैं। मैंने इनका खुद का वीडियो देखा है जिसमें वो पहले तो जाति का विरोध कर रहे थे, और कांग्रेस पहले करती ही रही है। यह मंडल कमीशन किसने लगा दिया? क्या इन्होंने लगवा दिया? क्या बना तो दिया था, लेकिन लगाया था क्या? उसकी जो रिपोर्ट आई उसको लागू कर दिया था क्या? ये कैसी दोगली बातें करते हैं। अरे भाई, भारत के भोले भाले लोगों, मेरे प्यारे लोगों, इनकी बातों में ना आया करो। ये कभी जैन जी का नारा लगाते हैं, ये सबको लड़ा भिड़ा के देश को बिगाड़ देंगे। तुम तो विकास पे ध्यान दो। और जाति फाती से ये कोई जाति वाला किसी को न्याल नहीं करता, अपनी राजनीति चमकाने का ही मुद्दा रहता है। तो भाइयों, इसलिए बुद्धिमत्ता से काम लेने की आवश्यकता है। भाईचारे को जो सदियों में बनता है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना क्या निहाल कर दोगे तुम जातीय जनगणना करके? तो आप लोगों ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ज़्यादा आंकड़ेबाजी में मैं इसलिए नहीं घुसता, फिर वो बोझिल हो जाता है। इसलिए जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, मूल बात समझ में आनी चाहिए। तो पुनः पुनः धन्यवाद। कमेंट ठोक दिया करो, थोड़े विचार करके जो आपके मन में आए आप भी बोल दिया करो।